पीड़ित परिवारों को परेशान न होने का दिलासा दिया है। मलबे में 40 जान, टनल में फंसा इंसान। ऑपरेशन उत्तरकाशी 24 घंटों से रेस्क्यू जारी। सीएम की नजर नहीं आएगी बुरी खबर। भगवान से सांसों की सलामती की दुआ, इंतजार बस प्रशासनिक मदद का। जमीन के नीचे और ऊपर हर तरफ चीख पुकार मची है। टनल के अंदर 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ और सुरंग बनाने वाली कंपनी की टीम मजदूरों के रेस्क्यू में जुटी हुई है। टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा के डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा रविवार को अचानक ढह गया। सुरंग ढहने से 40 मजदूर उसके अंदर फंसे हुए हैं। ऐसे में मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। आपदा सचिव ने सिलक्यारा टनल का जायजा लिया। NHIDCL कंपनी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। राहत एवं बचाव कार्य के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। लोकल पुलिस यहाँ लगी हुई है। सीओ प्रशांत कुमार जी, जो यहाँ के ऑपरेशन इंचार्ज हैं, जो ये कंपनी है, उनका कहना है कि ये 1/3 मलबा रह गया। ये अच्छी खबर है कि सभी लोगों से आपकी बात हो गई है। जी जी, देखिए, हमारा संपर्क स्थापित हो गया था उनसे कल रात में, और 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं, सभी सुरक्षित हैं। उनको हमने जो यहाँ का लोकल सप्लाई है, वाटर सप्लाई, उसको पंप के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू वहां पर ड्राई राशन पैकेट्स भिजवाए हैं। और टोटल पैच लगभग 60 मीटर के आसपास है, जिसमें से हमने 20 मीटर्स एंड लगभग अप्रोक्सीमेटली 25 मीटर्स हमने एक्सकेवेट कर लिया है। क्योंकि मलबा ऊपर से लगातार गिर रहा है, तो हमारा स्पीड थोड़ा धीरे हो रहा है। हम उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं और पैचेस बना के आगे जा रहे हैं। होपफुली हम उसको कर लेंगे और सबको निकाल लेंगे। प्रशांत जी, कितनी लंबी ये टनल होगी अंदाजा अगर आपको? टनल लगभग 4.5 किलोमीटर की है। अच्छा, और ये कितने किलोमीटर पर हुआ ये हादसा? ये पॉइंट जहां पर हादसा हुआ है, वो जो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, उससे लगभग 200 मीटर पे हुआ है, और पैच 260 मीटर तक है। 60 मीटर का पैच है। तो ये समझ लीजिए कि बड़कोट की दिशा से ये हादसा हुआ। अब हम यहाँ से जैसे जा रहे हैं तो बड़कोट की तरफ जो दरवाजा खुलता है उस तरफ नहीं, यहाँ से हुआ है, सिलक्यारा तरफ से हुआ है। यहाँ से 200 मीटर की तरफ है। यहाँ से 200 मीटर ये यहीं सामने अवरुद्ध। जी जी जी। तो माना ये जाए कि अगर मलबा ऊपर से कम गिरा, दिन हो गया है, काम में तेजी भी आएगी। देखिए, मलबा जो नेचर ऑफ रॉक है वो बदल रहा है, थोड़ा हार्ड रॉक आ रहा है, तो ये अच्छा साइन है। हो सकता है कि मलबा हम जो सॉलिडिफाई कर रहे हैं उससे रुक जाए और हमें थोड़ा आगे पैसेज मिल जाए। पैसेज मिलते ही काम जल्दी हो जाएगा। टनल के अंदर मलबा गिरना बंद नहीं हो रहा है, इसलिए राहत और बचाव दल को टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। टनल के अंदर फंसे हुए मलबे में बड़े बड़े पाइप डालकर मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें 24 घंटे से भी ज्यादा का समय लग सकता है। 2 तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, 3 तरह से। एक तो सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर भेजना, पानी, खाना, वो भेजा जा रहा है पाइप के थ्रू। दूसरा है जो हम मटेरियल है उसको अभी जितना हम निकाल सकते हैं जेसीबी से या मशीनें जो हमारी ऑलरेडी है उससे हम निकाल रहे हैं। तीसरा, देहरादून से ऑगर मशीन चली है, जिससे कि हम बोर करेंगे, जैसे हम बनाते हैं ना सीवर लाइन, बोर करके उस तरह से बोर करेंगे और 2.5 फीट डायमीटर का पाइप डालेंगे और उससे लोगों को हम निकाल लेंगे। तो ये जैसा बताया गया 24 घंटे वो लगेगा पाइप डालने में, बोर करके पाइप डालने में। तो कल रात तक या परसों सुबह तक हम उम्मीद कर रहे हैं लोग सेफली बाहर आ जाए। इसके बाद टनल के अंदर फंसे मजदूरों को निकाला जाएगा। स्थानीय विधायक संजय डोभाल ने निर्माण कंपनी पर बड़े सवाल खड़े करते हुए निर्माण कार्यों में भारी लापरवाही का आरोप लगाया। बाहर आ जाए, उसके बाद कंपनी पे बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा और इस पे बिल्कुल पूरी जांच की जाएगी कि इतनी बड़ी चूक कंपनी के द्वारा कैसे की गई है, और अगर चूक साबित होती है तो बिल्कुल कंपनी पे आपदा के तहत केस किया जाएगा। आपदा और राहत कार्यों में लगातार तेजी लाई जा रही है, लेकिन अंदर 40 जिंदगियां फंसी हुई है, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। हादसे की खबर सुन राज्य के मुख्यमंत्री भी उठ खड़े हुए। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां के हालातों का जायजा लिया। सीएम ने टनल के अंदर पहुंचकर रेस्क्यू टीम से बातचीत की। सीएम धामी ने सभी पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का दिलासा देकर सभी मजदूरों को जल्द सुरक्षित बाहर निकालने का आश्वासन दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
स्वयं इस पर बहुत चिंता व्यक्त करी और कल उन्होंने दूरभाष पर सारी जानकारी ली और बचाव के लिए हर संभव जो भी सहायता केंद्र की तरफ से हो सकती है उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और केंद्र की जितनी भी एजेंसियां इस पर काम करती हैं टनल के क्षेत्र में जिनकी विशेषज्ञता है सारे के सारे वहां पर काम कर रहे हैं। मैं अभी स्वयं मौके पर वहां पर गया हूं। सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं उनके सभी जो लोग अंदर हैं उनके सभी पारिवारिक जनों से भी उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी से बात हुई है। ऑक्सीजन और खाने की सप्लाई भेजी गई है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि टनल हादसे में अब तक क्या क्या हुआ है। सुरंग में फंसे लोगों से संपर्क किया जा रहा है। वॉकी टॉकी या अन्य उपकरणों की मदद ली गई। संपर्क स्थापित होने पर मजदूरों तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाई गई। मेडिकल हेल्प के अलावा खाना पहुंचाया जा रहा है। सुरंग में फूड आइटम्स पहुंचाने के लिए कंप्रेसर तकनीक का यूज हो रहा है। मलबे को हटाने के लिए ड्रेजिंग और ड्रिलिंग की मदद ली गई। जेसीबी और पोकलिन मशीन की मदद ली गई। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि राहत और बचाव कार्य कम से कम 1 से 2 दिन तक चलेगा। सुरंग का मलबा हटाने में समय लगेगा। मलबा हटने के बाद ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। उत्तराखंड के 2 मजदूर हैं। उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर हैं। झारखंड से 15 मजदूर हैं। बिहार से 4, बंगाल से 3 मजदूर, ओडिशा से 5 मजदूर, तो वहीं असम से 2 और हिमाचल का 1 मजदूर टनल में फंसा हुआ है। टनल में